पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विधानसभा चुनाव में हार केवल सत्ता खोने का संकेत नहीं है, यह तेजस्वी यादव और आरजेडी की संसदीय ताकत पर गहरी चोट है। आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक है और सहयोगियों के जोड़ के बाद भी राज्यसभा जीत के लिए जरूरी 41 तक नहीं पहुंचती। साफ शब्दों में कहे कि राज्यसभा का रास्ता लगभग बंद है और यह सिर्फ हार नहीं बल्कि रणनीति चेतावनी है। तो आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ है विशेष संवाददाता मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मैम, क्या विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी यादव के लिए राज्यसभा का रास्ता लगभग बंद हो चुका है? देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो विधानसभा चुनाव में हार ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को सिर्फ सत्ता से दूर नहीं किया है, बल्कि उनकी संसदीय ताकत पर भी गहरा असर डाला है। और राज्यसभा चुनाव पूरी तरह विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है और इस समय आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक है। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बिहार में कम से कम 41 विधायक का समर्थन चाहिए। तो ये गणित अपने आप में स्पष्ट करता है कि अप्रैल 2026 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में आरजेडी का खाता खुलना लगभग असंभव है। और सहयोगी दलों जैसे कांग्रेस, एआईएमआईएम को जोड़ने के बाद भी संख्या 36 तक ही पहुंचती है, तो आवश्यक आंकड़े से कम है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए यह केवल चुनावी हार नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव में गिरावट का संकेत है। क्या यह स्थिति साबित करती है कि आरजेडी का 2015-20 वाला उभार अब पूरी तरह थम चुका है? देखिए, 2015 और 2020 तक आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के रही है, उभरी भी थी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद तक का कहीं ना कहीं मजबूत दावेदार माना जा रहा था। लेकिन मौजूदा चुनाव नतीजे ने साफ कर दिया है कि वो अभी अब कहीं ना कहीं उभार जो है वो थम चुका है। और राज्यसभा में ना सीट मिल पाना केवल संख्या का सवाल नहीं है, बल्कि बताता है कि पार्टी की रणनीतिक गहराई और गठबंधन राजनीति कितनी कमजोर हुई है। तो राज्यसभा में मौजूदगी किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाना बड़ा मंच होता है। और आपको बता दें, अगर आरजेडी 2026, 28 और 30 तक वहां प्रतिनिधित्व खो देती है तो उसका असर पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। क्या एनडीए की 202 विधायकों की ताकत में बिहार की राजनीति को एक तरफा बना दिया है? हाँ बिल्कुल, मोनोपोली नहीं दिख रहा है आपको। देखिए, एनडीए के पास विधानसभा में 202 विधायक होना केवल बहुमत नहीं है, मतलब आप समझिए, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व का संकेत है। जो चाहेंगे वो होगा। और राज्यसभा में सोचे 5 में से 5 सीट जीतना। इस स्थिति में एनडीए ने केवल विधानसभा बल्कि संसद के उच्च सदन में भी बिहार का पूरा प्रतिनिधित्व नियंत्रण करेगा। और कहीं ना कहीं ये स्थिति विपक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष की भूमिका कानून की समीक्षा बहस के लिए अहम होती है। और यदि आरजेडी जैसे बड़े विपक्षी दल की संख्या घटती है तो बिहार में संसद में वैकल्पिक आवाज कमजोर होगी। हालांकि लोकतंत्र में संख्या ही निर्णायक होती है। फिलहाल ये संख्या पूरी तरह एनडीए के पक्ष में है। एनडीए को जैसे मन होगा वो होगा। विपक्ष थोड़ा कमजोर दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है आवाज बुलंद रखना चाहिए। संख्या कम हो सकती है, लेकिन जज्बा अगर ज्यादा रहे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो भी बदल सकता है। क्या राज्यसभा में सीट न मिलना तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हैं? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा चुनाव में असफलता सीधे तौर पर कहीं ना नेतृत्व की विफलता नहीं कही जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह चुनावी गणित पर निर्भर भी करता है। लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव गठबंधन राजनीति और सीट शेयरिंग में अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा पाए हैं। और ये मजबूत नेता वही होता है, एक मजबूत नेता वही होगा जो हार के बाद भी अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति से पार्टी को स्ट्रांग रखे। राज्यसभा में आरजेडी की संख्या अगर 5 से घटकर 3 और फिर 0 तक पहुंचती है तो ये तेजस्वी यादव के लिए रणनीतिक चेतावनी है। केवल जनसभा और चुनावी भाषणों से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि संख्या और गठबंधन में उतना ही जरूरी है। क्या अगले 5 वर्षों तक आरजेडी के लिए राज्यसभा में वापसी संभव है या पार्टी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी? देखिए, रणनीति तो बनानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गया पार्टी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 2030 तक आरजेडी के लिए राज्यसभा में वापसी बेहद मुश्किल दिखती जरूर है, क्योंकि 2030 में राज्यसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे। और आपको बता दें, उस समय भी मौजूदा विधायक की संख्या ही प्रभावी रहेगी। ऐसे में आरजेडी के पास 2 ही विकल्प है। पहला कि 2025 और 30 के बीच में संगठनात्मक पुनर्गठन और नए सामाजिक समीकरण बनाने होंगे। दूसरा, गठबंधन सहयोगी के साथ ज्यादा मजबूत और स्पष्ट रणनीति तैयार करना होगा। अगर आरजेडी इन दोनों मोर्चों पर काम नहीं करती है तो राज्यसभा ही नहीं, विधान परिषद में भी उसकी स्थिति कमजोर होती चली जाएगी। ये दौर पार्टी के लिए आत्ममंथन का है और ना ही केवल आरोप प्रत्यारोप का है। तो आपने सुन लिया,
राज्यसभा में सीट न मिलना केवल हार नहीं, यह पार्टी की राष्ट्रीय मंच पर आवाज कमजोर करने की पहचान है। 2030 तक वापसी मुश्किल है जब तक आरजेडी संगठन और गठबंधन राजनीति को मजबूती नहीं देती। यह समय केवल आरोप लगाने का नहीं बल्कि रणनीति, गणित और आत्ममंथन का समय है। तो ऐसे ही पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।